क्लास बचपन में हम लोग एक कहावत सुना करते थे जब हम काफ़ी छोटे थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन पड़ी और रात सफा। पर क्या ये सच है? वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर्यन। अगेन आई एम हेयर टू टीच यू समथिंग स्पेशल इन हिस्ट्री। क्लास, टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री? It means maximum of you are not interested in studying history, right? But आपको पता है एक बात, मुझे भी हिस्ट्री पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप देखिए, सी टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज ए हिस्ट्री टीचर। हाउ इट्स पॉसिबल? जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था दोस्तों, तो मैं एक चीज हमेशा सोच के रखा था कि अपने जीवन में उन बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको मैं सफर होने नहीं दूंगा कि हिस्ट्री काफ़ी हार्ड है, हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग होती है, वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस हिस्ट्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, हिस्ट्री छोड़िए, मैंने हमेशा ये सोचा था कि हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के मैं पढ़ाऊँ, और देखिए आज मैं एक कोशिश करने वाला हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। खैर, हिस्ट्री छोड़िए, चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बट वन टर्म एंड कंडीशन हियर दैट यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन एट द एंड ऑफ माय स्टोरी। इज दैट क्लियर? जैसे स्टोरी खत्म होगी, आप सबों को बताना है हमारे क्वेश्चंस के आंसर। एक बार क्या होता है दोस्तों, हमारे कोचिंग के जो डायरेक्टर सर थे, हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर दयाराम सहनी जी थे। वैसे है नहीं, आप लोग मान लीजिए। दयाराम सहनी सर जो थे, उन्होंने हमें पिकनिक पे जाने का परमिशन दे दिया। तो पिकनिक पे जाने का परमिशन तो मिल गया हमें, तो फिर उन्होंने बस भी अरेंज करवा दिया हमें। बस अरेंज करके जितने लोग आप लोग हैं, सब हम लोग जो है तैयार हुए और चल दिए एक बस पे। हड़प्पा शहर घूमना तय हुआ और वहीं हम लोग पिकनिक मनाते। हड़प्पा शहर हम लोग जब हड़प्पा शहर के लिए रवाना हुए तो बस में एसी नहीं थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी। तभी क्या होता है दोस्तों कि हड़प्पा शहर पहुंचने से ठीक पहले हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। हड़प्पा शहर से जस्ट पहले रावी नदी थी, बस में एसी नहीं थी। आप लोगों ने जिद करना शुरू कर दिया कि जो है हम लोग भी जो है नहाएंगे रावी नदी में। और फिर आप सबों को लेके हम बस से उतरे और रावी नदी में आप लोगों ने नहाया। फिर वहां से हम लोग हड़प्पा शहर के लिए आगे बढ़े, नदी में नहा ही रहे थे कि तभी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो फिर आप लोगों ने हमसे ये कहा कि मंदिर जाके देखेंगे। फिर मंदिर गए हम लोग देखने। तो हड़प्पा शहर में जो मंदिर थे उसमें मातृ देवी और पशुपति जी की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? हड़प्पा शहर में मातृ देवी और पशुपति जी की पूजा होती थी। फिर हम लोग मंदिर गए, मंदिर से फिर हम लोग बाहर निकले, तो फिर हड़प्पा शहर घूमने के लिए आगे बढ़े। हम लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि हड़प्पा शहर एक छोटा सा टाउन होगा, हाँ, हड़प्पा शहर जो है एक छोटा सा कस्बा होगा। ये तो बहुत बड़ा शहर था, वेल मेंटेन्ड, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड, ड्रेनेज सिस्टम, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स, पके हुए ईंट, बर्न्ड ब्रिक्स के पके हुए ईंट से बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बने हुए थे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, काफ़ी अच्छा जो है नाला और अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई था। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी हड़प्पा शहर में। हड़प्पा शहर हम लोगों ने जब घूमा, उसके बाद हमारे जो ड्राइवर थे आर डी बनर्जी, उन्होंने कहा कि हमारा गांव तो यहीं पास में ही है, मोहनजोदाड़ो पास में ही है। आर डी बनर्जी ने कहा कि मोहनजोदाड़ो पास में ही है, वहाँ भी चलिए घूम लीजिए। तो आप सब काफ़ी एक्साइटेड हो गई, एक और शहर घूमने को मिलेगा। तो मोहनजोदाड़ो किसका शहर था? आर डी बनर्जी का। हम लोग फिर मोहनजोदाड़ो घूमने पहुंचे। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी जब हम लोग वहाँ देखने गए तो काफ़ी बड़ी नदी थी। तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के। फिर क्या होता है दोस्तों कि सिंधु नदी को पार करके हम लोग जब मोहनजोदाड़ो के शहर में गए तो ग्रेट बाथ हमें दिखा, स्विमिंग पूल। तो आप लोग जिद करने लगे कि यहाँ भी नहाएंगे। ग्रेट बाथ काफ़ी अच्छा, वेल मेंटेन था। तो फिर हम लोग गए और वहाँ पर ग्रेट बाथ में भी आप लोगों ने स्नान कर लिया। ये मोहनजोदाड़ो की बात है। फिर वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ से निकले मोहनजोदाड़ो से, और जैसे ही हम लोग पहुँचे आगे शहर में तो आप लोगों को भूख भी लग गई। तो आप लोगों ने कहा कि कुछ खाएंगे। मोहनजोदाड़ो शहर में तो हमें पता चला कि यहाँ पर तो सिर्फ वीट और जौ की ही चीज़ें मिलती हैं।
तो किसी तरह हमने बेमन से खाना खाया, जो कि अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि व्हीट और जौ की सिर्फ खाना मोहनजोदड़ो में मिल रहे थे। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ग्रेट ग्रैनरी भी था, यानी कि एक बहुत बड़ा अन्नागार, जो अनाज रखने का स्थान होता है, वो भी ग्रेट ग्रैनरी भी वहीं पर थी मोहनजोदड़ो में ही। मोहनजोदड़ो में हम लोग जो है किसी तरह खाए और फिर हम लोग आगे बढ़े। तभी जो है आप लोगों ने कहा कि जो है मम्मी के लिए चूड़ी लेंगे, चूड़ी बैंगन चूड़ी लेंगे, आसपास कोई जगह है? तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि पास में ही कालीबंगन नाम की एक जगह है, कालीबंगन नाम की एक जगह है, वहाँ पर चूड़ियाँ मिल जाएगी। फिर हम लोग वहाँ से कालीबंगन पहुँचे। कालीबंगन में जो है वहाँ चूड़ियों का एक बाजार था और वहाँ पर हमने चूड़ियाँ खरीदी, आप सब ने चूड़ियाँ खरीदी। और उसके बाद कालीबंगन से चूड़ियाँ खरीदने के बाद वहाँ पर घाघरा भी मिल रहे थे। लोगों को हमने पूछा कि यार घाघरा क्यों मिल रहा है? तो वहाँ पर किसी ने बताया कि ये घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन है। कालीबंगन किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगन जो है वहाँ पर चूड़ियाँ भी मिल रही थी। तो फिर कालीबंगन से हम लोग जो है आगे बढ़े। कालीबंगन से आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि हम लोग जहाँ ठहरेंगे, जो होटल है हमारा, वो तो लोथल में है, लोथल में। तो हम लोग फिर से वहाँ से चले कि भाई होटल तो हमारा लोथल में है, तो होटल में स्टे करना है, थक भी गए थे हम लोग। फिर आप सब लोग के साथ हम लोग लोथल के लिए चले। लोथल जो चले तो रास्ते में लोथल से पहले भोगावा नदी थी। लोथल जो है भोगावा नदी के किनारे था दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे थी? भोगावा नदी के किनारे। भोगावा नदी हम लोग पहुंचे और वहां पर उसको पार किया और फिर लोथल पे पहुंचे होटल में। लेकिन जहां होटल में हम लोग ठहरने वाले थे उसके ठीक सामने डॉकयार्ड था। लोथल में डॉकयार्ड, डॉकयार्ड समझते हैं? शिप मेंटेनेंस की जगह, जहां पर कि बड़े बड़े जहाजों को रखा जाता है, वो होती है डॉकयार्ड। तो वहां पर हम लोग जब वहां पहुंचे तो वो होटल के ठीक सामने काफी बड़ा डॉकयार्ड था, शिप मेंटेनेंस की जगह थी लोथल में। और वहां पर जो है लोथल में हम लोगों ने डॉकयार्ड भी नजदीक से जाकर देखा। तो डॉकयार्ड भी हमें दिखा लोथल में। लोथल में ही हमें जो है भोगावा नदी के किनारे ये लोथल दिखा। और वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाने गए। तो खाना पर वहाँ पर हमें अच्छा खाना मिल गया, राइस हस्क और बाजरा, ये दोनों हमें मिल गए। तो आप लोगों ने जो कि अच्छे से खाना पहले नहीं खाया था, वो वापस आके, हम मोहनजोदड़ो में अच्छा खाना नहीं मिला था, हम लोगों ने लोथल में खाया राइस हस्क और बाजरा। तो क्या मिला था वहाँ हमें खाने के लिए लोथल में? राइस हस्क एंड बाजरा। उसके बाद फिर क्या है होता है दोस्तों कि हम लोग जब वहाँ बिल पेमेंट करने गए तो पता चला लोथल में तो गूगल पे या फोन पे चलता नहीं है, वहाँ टेराकोटा की मुद्रा चलती है। टेराकोटा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलता था मुद्रा, वो टेराकोटा एक मुद्रा है। तो फिर हम लोगों ने अपने मनी से एक्सचेंज कराया और टेराकोटा मुँह से चेंज कर लिया। टेराकोटा मुँह से चेंज करने के बाद हम लोगों ने जो है उनका बिल पेमेंट कर दिया जो खाए थे हम लोग, और होटल वाले का भी बिल पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग वापस बस से अपने कोचिंग के लिए वापस निकल पड़े। तो ये कहानी थी दोस्तों हमारी। तो ये कहानी सिंपल सी थी, वो मैंने आपको बताया। अब मैंने एक शर्त रखा था, देयर इज टर्म एंड कंडीशन दैट यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? रावी, राइट? हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर, उन्होंने हड़प्पा सेलेक्ट किया था, दयाराम साहनी। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो? हमारे ड्राइवर आर डी बनर्जी। आपको अगर ध्यान है तो हड़प्पा वाज व्हिच टाइप ऑफ सिविलाइजेशन? हमने बताया था, अभी कहानी में ही आपको बताया है मैंने कि हड़प्पा काफी वेल मेंटेन्ड शहर था। बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पके हुए ईंट, वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो अर्बन सिविलाइजेशन था हड़प्पा का। ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मैं अभी आपको कहानी में हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला था। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? अभी हमने बताया आपको कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ग्रेट ग्रैनरी कहाँ मिला था हमें? वो भी हमें मिला था, कहाँ मिला था? हाँ, वो भी हमें मोहनजोदड़ो में ही मिला था। और वीट और जौ का एविडेंस, कहाँ हमने वीट और जौ खाया था जो काफी अच्छा नहीं लगा था? वो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और बैंगल यानी चूड़ी मार्केट कहाँ मिला हमें? कालीबंगन में, बिल्कुल कालीबंगन में। और चूड़ियाँ वहाँ मिली। कालीबंगन सिचुएटेड कहाँ था? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे था। और हमने राइस हस्क और बाजरा कहाँ खाया था? लोथल में खाया था। डॉकयार्ड हमें कहाँ मिला? शिप मेंटेनेंस की जगह लोथल में मिला। टेराकोटा जो है वो कहाँ चलता था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुद्रा कौन सी थी? टेराकोटा थी। और लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगावा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी हमारे कहानी का सार था। ठीक है, टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट इन दिस वे। Right, first point. The Indus Valley Civilization is also known as Harappan Civilization.
John Marshall was the first scholar to use the term Indus civilization. John Marshall was the director of ASI, Archaeological Survey of India. John Marshall was the director. Next point, Indus civilization was proto-historic period और Chalcolithic age और Bronze age. Okay. Next point, the carbon 14 dating process indicates that the Harappan civilization is to be from 2300 BC to 700 BC. What is the time period? 2300 BC to 1700 BC. This is the time period of Harappan civilization. Okay, most accepted यही है, बाकी जगह अलग अलग मिलेंगे आपको, लेकिन most accepted यही है. Mesopotamian civilization and Egyptian civilization are contemporary of the Indus civilization. Okay, right. Next point, right, boundaries of Indus civilization. You can see through with the map. See through map. Boundary of Indus Valley civilization. Northernmost is the Manda, Jammu and Kashmir. Southernmost, Daimabad, Maharashtra. Easternmost, Alamgirpur, UP, and the westernmost Sutka Gandor, Makran Coast, Iran. ओके, मैप के थ्रू ये आप देख सकते हैं, नहीं तो लिखिए, इसको लिखिए फिर आगे. नॉर्दर्न मोस्ट मांडा चनाव, साउदर्न मोस्ट दाइमाबाद महाराष्ट्र, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर यूपी, वेस्टर्न मोस्ट सुत्का गैंडोर मकरान कोस्ट ईरान में है ये. तो इस तरह से आप उसके बाद एक मैप बनाइए. इस तरह से ये मैप बना के इसमें आप दिखाइए इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये जो चौकोर एरिया है, इस एरिया में अभी तक पाया गया है. हो सकता है बाकी जगह पे हो, लेकिन वहां पर जो है खुदाई में कुछ नहीं मिला है अब तक. इस तरह से ये एरिया जो है वो इस एरिया में कुछ इंडिया में पड़ता है और कुछ एरिया पाकिस्तान में पड़ता है. ठीक है, तो ये कुछ एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें जो है साइट्स मिला है. ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इसके बाद राइट पॉइंट बाय पॉइंट, अदरवाइज एवरीथिंग गॉट मिक्स अप. राइट पॉइंट बाय पॉइंट, some important points. Mohenjo-daro means Mount of Dead Men. Okay, next point, it was an urban civilization. Next point, pottery have been found in Mehergarh Park from Indus Valley civilization. It is the main source that proves that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization. जो आर्यन civilization था, जो कि ग्रामीण civilization थी, जो कि रूरल civilization थी, ये इससे पहले हो चुका था ये अर्बन civilization. ठीक है, ये मेन सोर्स है पोट्री, ये जानने का कि ये अर्बन सिविलाइजेशन उस रूरल सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन से पहले हो चुका था. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है जैसे कि कोई अगर लेटर है तो इसके ऊपर कोई फोटो बना हुआ है, इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, तो इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं. तो ये मिला है, वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका. हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी स्क्रिप्ट मिले हैं उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आयरन वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये ब्रॉन्ज एज था और आयरन का कोई भी एविडेंस अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी खुदाई में नहीं मिला है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मेन सोर्स है इसके जानने का. कोई भी लिटरेरी सोर्स या ट्रैवल अकाउंट नहीं मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर इज द डिस्कवरी ऑफ सील्स. सील्स मोहर, मोहर जो है मेन सोर्स है ये जानने का हड़प्पन कल्चर का. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन कल्चर. आयरन ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन सिल्वर का इन लोगों को नॉलेज था. ब्रॉन्ज एज में भी सिल्वर का नॉलेज था इन लोगों को, इसलिए इस पॉइंट पे लिख दीजिए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन culture. Next point, earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from Mehergarh, बलूचिस्तान पाक. ठीक है, मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान के इलाके में. वहां पर एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का भी एविडेंस मिला है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन हड़प्पन पोट्री रेड कलर इज कॉमनली यूज्ड. पोट्री जो बर्तन होते थे, जो घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं, तो उसमें रेड कलर सबसे ज्यादा यूज हुआ पड़ा था. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखिए, Many animals was found on seals and terracotta. सील मोहर पे जो एनिमल्स थे, जानवरों की तस्वीर लगी हुई थी. टेराकोटा पे भी जो है जानवरों की तस्वीर लगी हुई थी. हड़प्पन कल्चर, ठीक है, हड़प्पन कल्चर में ये सब तस्वीरें लगी हुई थी. किसकी किसकी लगी हुई थी वो जान बता देता हूँ. लिखिए, एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर, डियर,
शिप, ठीक है, इन सब के जो फोटो थे वो आपको दिख जाते थे सील्स और टेराकोटा में, मुहर पे और टेराकोटा में। लेकिन काव और हॉर्स का कहीं भी कोई सील में नहीं मिला है, गाय का और घोड़े का नहीं मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स आर मेन फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अगर ये पूछा जाए कि इंडस सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और इंडस और बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स वेर इन एडवांस स्टेज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छा खासा होता था, ठीक है। लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं, जहाजों से जो है व्यापार हुआ करता था, मेसोपोटामिया से, सुमेरियन सिविलाइजेशन से, इस तरह से हुआ करता था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, इसीलिए तो ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व राखीगढ़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट पॉइंट बाय पॉइंट, अदरवाइज एवरीथिंग गॉट मिक्स अप। इंडस वैली पीपल वर्शिप पशुपति, लॉर्ड शिवा एंड मदर गॉडेस, मातृ देवी और पशुपति की ये लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखिए, डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सर जॉन मार्शल। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक्सकवेशन हुआ था उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट मेटल यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड इन धौलावीरा, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो धौलावीरा में मिला था। आगे लिखिए, सुरकोतदा गुजरात, रिमेन्स ऑफ हॉर्स फाउंड। सुरकोतदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यूपीएससी में एक बार ये सवाल पूछा था तो विवाद हो गया था इस पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर। तो एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिला है, लोथल में और रंगपुर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंडस पीपल वेयर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, तो लिखिए, इंडस वैली पीपल फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन जो है, जो सूती होती है कपड़े का सूत, वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने पूरे वर्ल्ड में लाया था। तो बहुत बड़ा ये खोज था, बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लायन वाज नॉट नोन। शेर उस समय लोगों की जानकारी में नहीं था, ठीक है। राइनोसोर्स के बारे में पता चला है, राइनोसोर्स जो है हमारी एक जगह है, वहां पे हमें राइनोसोर्स के बारे में पता चला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेलुआ वाज मेंशन इन सुमेरियन टेक्स्ट, ट्रेड रिलेशन विद मेलुआ। मेलुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता था, ठीक है। और ये सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ जो हमारा व्यापार था, तो सुमेरियन सिविलाइजेशन में मेलुआ नाम इंडिकेट किया गया है। अभी हमने बताया था कि सुमेरियन सिविलाइजेशन से, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हमारा ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉटन कॉल्ड सिंडन बाय ग्रीक्स। कॉटन को सिंडन कहा जाता था ग्रीक्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्वास्तिका सिंबल हैज इट्स ओरिजिन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्वास्तिक का निशान आज भी जो शुभ निशान हमारा माना जाता है, इसका ओरिजिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब जो है, आप जितने भी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो किस स्टेट में है, किस नदी के किनारे है, और उस साइट्स का खोज डिस्कवर्ड बाय हूम, ये आप जो है एक टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है पीछे, आप एक बार आप लोग भी देख लीजिए, और इसको जो है वीडियो रोक के आप नोटबुक में जरूर उतार लीजिएगा। साइट हड़प्पा किस स्टेट में है अभी, तो पंजाब, पाकिस्तान। जो इंडिया का पंजाब है वो नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा की साइट, और इसे खोजा था दयाराम साहनी, वत्स और व्हीलर ने, MS वत्स और व्हीलर ने खोजा था यहाँ। नेक्स्ट साइट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का साइट भी जो पंजाब है, सिंध है पाकिस्तान का, वो भी इंडिया में नहीं है। पाकिस्तान जो है सिंध का जो पाकिस्तान है उसमें है, पाकिस्तान में जो सिंध अभी पड़ रहा है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, RD बनर्जी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चहुंदाड़ो। चहुंदाड़ो कोटदीजी, कभी कभी चहुंदाड़ो या कोटदीजी आता है, तो वो जो है वो सिंध में अभी भी पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में है, और वो भी सिंधु नदी के ही किनारे है। और चहुंदाड़ो की खोज NG मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है लोथल। लोथल गुजरात में है, और ये भोगावा नदी के किनारे है, और इसकी खोज SR राव ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, और इसका खोज 3 लोगों ने मिलकर, घोष, लाल और थापर, ठीक है, लोगों ने की थी।
बनावली, बनावली जो कि हरियाणा में है, बनावली की साइट, और वो घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट उसका जो है डिस्कवर किया था आर.एस. बिष्ट ने उसे, बनावली को। नेक्स्ट धौलावीरा जो कि गुजरात में है और लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में जाके खत्म हो जा रही है, वही लूनी नदी के किनारे धौलावीरा था, जो कि जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था। तो ये एक टेबल मैंने बनाया है पीछे, आप वीडियो रोक के इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर एक टेबल मैं और बनाता हूँ, फिर वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये नेक्स्ट टेबल हमने बनाया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये लास्ट सेक्शन है। इस सेक्शन में हम लोग ये जानेंगे किस साइट पे क्या मिला है, ठीक है। काफी सारे साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, बनावली, लोथल, तो उसमें क्या क्या मिला है एविडेंस, ठीक है। पहला देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या मिला है? 6 ग्रेनरी इन रो, अन्नागार जो होते हैं 6 अन्नागार एक रास्ते में मिला, एक लाइन में मिला है। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, लिंग और योनी का स्टोन सिंबल, पत्थर का बना हुआ लिंग और योनी मिला है। कॉपर मेड मिरर जो आईना होता है वो मिला है, कॉपर मेड। वैनिटी बॉक्स, सिंगार बॉक्स, जो सिंगार बॉक्स महिलाएं यूज करती हैं वो वैनिटी बॉक्स मिला है। डाइस यानी जो लूडो हम लोग खेलते हैं, उस लूडो में जो डाइस होता है वो डाइस भी इसमें मिला है। कहाँ मिला? हड़प्पा में। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट ग्रेनरी जो अन्नागार था, अनाज रखने का स्थान, वो मिला है। ग्रेट बाथ जो स्विमिंग पूल थे वो मिला है। प्रोटोसिवा, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, जो वुमेन डांसर थी उसका न्यूड इमेज ब्रॉन्ज का, वो भी मिला है मोहनजोदाड़ो में। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, जो मातृ देवी का पूजा होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका क्ले फिगर भी मिला है मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट चौंदाड़ो। चौंदाड़ो में इंक पॉट, जो हम लोग पेन में, कलम में स्याही भरने के लिए रखते हैं, इंक पॉट, इंक वाला पॉट जो है वो चौंदाड़ो में मिला है। लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती हैं, आप लोग यूज करते होंगे अगर, तो लिपस्टिक भी मिली है। टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक कार्ट, ब्लॉक कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी होती है उसका एक टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मतलब जो है चीनी मिट्टी का बना हुआ, ब्लॉक कार्ट जो है वो मिला है। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ठीक है, ब्रॉन्ज का बना हुआ टॉय कार्ट भी मिला है, यानी कि खिलौने जैसा बना है। लोथल, लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट है, इसमें डॉकयार्ड, शिप मेंटेनेंस की जगह जो है वो लोथल में मिली है, जो कि गुजरात में है। राइस हस, यहाँ पर जो है चावल के प्रमाण मिले हैं। और फायर अल्ट्रास, अग्निकुंड भी मिले हैं जहाँ पर यज्ञ होता था। कालीबंगन, कालीबंगन में एविडेंस ऑफ बेंगल, मैंने पहले बताया था कि चूड़ियों का भी एविडेंस जो है वो कालीबंगन में ही मिला है। फ्लड फील्ड सरफेस, फील्ड सरफेस जो जुता हुआ खेत है वो भी आपको कालीबंगन में मिला है। व्हील्स ऑफ टॉय कार, चक्का जो खिलौने का होता है वो भी मिला है। बनावली, चेस बोर्ड, शतरंज का जो बोर्ड होता है वो मिला है बनावली में। टॉय प्लग, ये सवाल पूछा गया था, टॉय प्लग जो है किस साइड में मिला, ये बीपीएससी का सवाल था, जो कि खिलौने का जो हल होता है वो कहाँ मिला है, तो बनावली में। टॉय प्लग, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, माता देवी की पूजा होती थी, तो क्ले फिगर यहाँ भी मिला है बनावली में भी। धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। ग्रेट वाटर रिजर्वायर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट आपको धौलावीरा से मिल जाएगा।